Assalamualaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and today we have to write a Python program that converts the temperature values from 20 Fahrenheit to 50 Fahrenheit to Celsius scale, यानी 20 से लेकर 50 तक जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं उसके टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट कर दे. द कंडीशन इज़ दैट नॉट द प्रोग्राम विल यूज़ अ लूप, यानी यूज़ करना है किसको, लूप. कोई भी लूप आप यूज़ कर सकते हैं इस प्रोग्राम को राइट करने के लिए. सिंपल सा प्रोग्राम है. इसके लिए मेरे पास जो आईडी अवेलेबल है वो है एनाकोंडा नेविगेटर की बिल्ट इन एप्लीकेशन जुपिटर नोटबुक. इसे लॉन्च करेंगे तो आपके पास इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा. न्यू में जाएं और पाइथन 3 को क्लिक करना है. जो इंटरफेस ओपन होगा उसमें अपना प्रोग्राम एडिट कर सकते हैं. मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो भी आपके पास पाइथन के लिए आईडी अवेलेबल है आप उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं. मेरे पास ऑफलाइन यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन थी तो इसलिए मैंने उसी को यूटिलाइज़ किया. अब यहाँ पर देखें, आपको 2 टेम्परेचर्स गिवन है. एक तो फ़ॉरेनहाइट, दोनों ही फ़ॉरेनहाइट में एक स्टार्टिंग यानी रेंज बताई हुई यहाँ से यहाँ तक. तो स्टार्टिंग टेम्परेचर है और एंडिंग टेम्परेचर है. तो मैं 2 वेरिएबल्स ले लेती हूँ जिसमें मैं स्टार्टिंग और एंडिंग टेम्परेचर को स्टोर करवा लेती हूँ. यहाँ पर स्टार्ट टेम्परेचर टेम्प लिया है, आपकी मर्ज़ी है स्टार्ट और एंड ले सकते हैं. जो भी वेरिएबल एक्स वाई जो लेना चाहें आप ले सकते हैं. बट ये कंडीशन होगी कि आपने स्टार्ट टेम्प और एंड टेम्प की जगह पर फिर जो भी आप वेरिएबल यूज़ करेंगे वो यहाँ पर भी वही राइट करेंगे. ठीक है. तो स्टार्टिंग टेम्परेचर मेरे पास 20 था, एंडिंग मेरे पास 50 था. प्रिंट करवाना है पहले तो मुझे दिख जाए ना. प्रिंट करवाना है फ़ॉरेनहाइट सेल्सियस. टैब स्पेस के लिए यूज़ होता है, यानी एक कॉलम टाइप आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा. वो जब मैं आउटपुट डिस्प्ले करवाऊंगी तब आपको दिखाती हूँ. टैब एस्केप सीक्वेंस जो टैब होता है वो मैंने आप लोगों को बता दें, यानी एक्स्ट्रा स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है. पहले फ़ॉरेनहाइट दिखाई देगा और ये भी पता है डबल कोटेशन में जो भी राइट किया जाता है वो एज इट इज़ दिखाई देता है. तो टैब के लिए स्पेसिंग के लिए यूज़ किया गया है इसे. फिर आपने क्या करना है, लूप ही यूज़ करना है. तो यहाँ पर फॉर लूप यूज़ किया जा रहा है. और फॉर लूप का मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह 4 टाइप्स ऑफ हेडर्स बताए थे फॉर लूप के, और कहा था कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इनको यूज़ कर सकते हैं. और ये सेकंड टाइप का जो हेडर है फॉर लूप के लिए वो यूज़ करें हैं. पहले हम क्या यूज़ करते थे, फोर आई राइट करते थे. क्या होता था, ये इंडेक्स वेरिएबल होता था जो इटरेट करता था. फ़ॉरेनहाइट में जैसे टेम्परेचर है 20 है ना स्टार्टिंग वैल्यू, 22 21 22 23 24 एंड ऑनवर्ड, यानी आपकी 50 तक वैल्यूज़ जो हैं वहाँ तक ये इटरेट करेगा. इन कीवर्ड होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है. रेंज में स्टार्टिंग वैल्यू पहले हम क्या राइट करते थे, आई राइट करते थे. यहाँ पर अगर आपने स्टार्टिंग टेम्परेचर जो भी एक्स वाई जी जो भी राइट किया है आप वो नंबर भी राइट कर सकते हैं. अगर यहाँ पर मैं इनिशियलाइज़ ना करवाती, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इनिशियलाइज़ नहीं करवाती इन्हें, तो मैं जस्ट यहाँ पर स्टार्ट टेम्परेचर की जगह 20 राइट कर सकती हूँ. कोमा यहाँ 50 लिखा हुआ है तो 50 + 1 क्या होता है 51 राइट कर सकती हूँ. मुझे इन दोनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करवाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी. ठीक है, आप इस वे में भी कर सकते हैं इसे. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमने कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है सेल्सियस में. आपने 4 5 6 4 5 क्लास में, छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है सेल्सियस से फ़ॉरेनहाइट या फ़ॉरेनहाइट से सेल्सियस में किस तरह से कन्वर्जन करते हैं. सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है इज़ इक्वल टू फ़ॉरेनहाइट टेम्परेचर -32 मल्टीप्लाई 5/9 होता है. ठीक है, ये यानी डिवाइड करके और माइनस करके जो आंसर आता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर आपका जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है. केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ाए जाते हैं. उसके बाद आपने प्रिंट करवाना है फ़ॉरेनहाइट कोमा. ठीक है, ये अब स्ट्रिंग में राइट नहीं किया गया. फ़ॉरेनहाइट हमारे पास क्या था, फ़ॉरेनहाइट हमने जो भी लिया था वो आएगा, कोमा टैब या डबल टैब एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया, डबल स्पेसिंग आएगी. और राउंड का फंक्शन यूज़ किया गया सेल्सियस में. यहाँ पर सेल्सियस पास करना था. मैं भी आपको चेंजेस भी इसकी करके दिखा दूंगी किस तरह से वर्क करता है. राउंड का फंक्शन यूज़ किया गया, यानी आपकी डबल डेसिमल वैल्यूज़ जो होती हैं कोमा 2 डेसिमल तक आंसर आएगा. ठीक है, तो ये सेल्सियस में जो हमारा रिजल्ट स्टोर हुआ है वो आइडेंटिफायर या रेफरेंस यूज़ करें. नाउ लेट्स सी. ये देखें, ये जो फर्स्ट हमने फ़ॉरेनहाइट स्पेसिंग यानी टैब यूज़ किया था. एक तो स्पेस खुद ही आता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट होता है. डबल स्पेस एक और स्पेस देने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया. अगर देखें मैं जस्ट इसको यहाँ से जो टैब है हटा दूँ तो क्या होता है ये देखो. ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये टैब यूज़ करना है.
ये आ गया और ये लें, अब टैब आने से देखिए क्या फ़र्क आता है। ठीक है, तो 20 से, और यहाँ पर +1 इसलिए लिखा था कि लास्ट टेम्परेचर जो 50 है वो भी इंक्लूड हो। ये देखें 20 से लेकर 50 तक जितने भी टेम्परेचर आ रहे हैं, हम एक टेम्परेचर, और देखें मैंने कहा था राउंड का फंक्शन यूज़ होता है 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लेने के लिए। पॉइंट में जो आंसर रहता है पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ लेनी है। अगर सपोज़ करो मैं यहाँ पर राउंड का फंक्शन यूज़ नहीं करती, ये देख लें आप, यहाँ राउंड का फंक्शन यूज़ नहीं करती, जितने भी डेसिमल में उनका आंसर आता है तो वो वही दिखा देगा। ये देखो कितने ज़्यादा डेसिमल में आंसर आ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर राउंड का फंक्शन यूज़ किया गया है। ये आप डिफरेंट वेज़ में इसको कर सकते हो। ये राउंड का फंक्शन आप चाहें तो 3 डेसिमल प्लेस तक भी ले सकते हो। ये देखो 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर आ रहे हैं, देख रहे हो। आप जस्ट चाहें 1 डेसिमल प्लेस तक भी आंसर ले सकते हो। ये देखो 1 डेसिमल प्लेस में आंसर देखो। ठीक है, ये 1 डेसिमल में, हमारा 2 डेसिमल में टेम्परेचर आ रहा होता है। ये लो 2 में करते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब +1 यहाँ पर यूज़ किया था, मैंने कहा था कि लास्ट वैल्यू को भी इंक्लूड करना, जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस प्रोग्राम में n+1 का बताया था। देखिए 50 तक आया, अगर मैं यहाँ पर +1 हटा देती हूँ तो n-1 यानी 50 है तो 49 तक आपको आंसर दिखाएगा। ये देख लो। ठीक है, तो इसलिए +1 लगाते हैं, यानी वो जो लास्ट वाली वैल्यू है वो भी इंक्लूड करवाने के लिए। ये देखो ये हमारे पास 1 करेंगे तो आपके पास देखिए 50 तक आंसर आ रहा है। ठीक है, ये सारे टेम्परेचर आ रहे हैं 2 डेसिमल प्लेस तक। और फॉरेन हाइट जो लास्ट में देखें ये आपके पास सारे आ रहे हैं। फॉरेन हाइट टेम्परेचर ये देख लें आप, ये फॉरेन हाइट मैंने कहा था ये कोई स्ट्रिंग नहीं है। फॉरेन हाइट यहाँ पर हो रहा है 2 टाइम्स उसने टैब लिया है, यानी स्पेस लिया है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ, ये देखो फिर क्या होता है, देखो सिंगल स्पेसिंग हो गई, लेकिन मैंने क्या किया था 2 टाइम्स किया था। तो यहाँ पर देखें Ctrl+Z करते हैं तो ये देख लो 2 टाइम्स आ गई। ठीक है, ये मैं आपको चेंजेस भी करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से वर्क करता है। अच्छा, यहाँ पर फॉरेन हाइट में ये देखो कैसे वर्क कर रहा है। मैं एक टेम्परेचर निकाल देती, 20 है यहाँ पर से, फॉरेन हाइट टेम्परेचर 20 है, यानी आप करें 20 माइनस 32, 20 माइनस 32, ये मेरे पास आंसर आया, ये आया -12। ठीक है, और -12 याद रखना। 5 डिवाइड 9 क्या होता है, 5 डिवाइड 9 मेरे पास ये है, मल्टीप्लाई करना था किससे, -12 से। वो तो पता है माइनस का साइन आएगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 6.6666 आ रहा है, तो 2 डेसिमल तक आप लोगों को राउंड ऑफ का पता है। नेक्स्ट वैल्यू अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो एक कैरी आ जाता है, 6-7 बन गया, पता चल गया। माइनस में 12 था तो इसीलिए -6.67 आ जाएगा। तो इस तरह से वर्क करा है। ये आप लोगों को अगेन दिखा देती हूँ, आप चाहें तो आप इसकी वैल्यूज़ 20 तक नहीं, 50, 60 तक जो भी लेना चाहें मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें अगर ये चीज़ नहीं राइट करती तो जस्ट मैं यहाँ पर स्टार्टिंग की जगह यहाँ पर ये करके भी इसको यूज़ कर सकती हूँ। यानी स्टार्टिंग की जगह मेरे पास क्या था, 20 थी और 50 गिवन थी वैल्यू, तो मैं 51 करके यहाँ पर तब भी मेरे पास जो है वो सेम ही आंसर आएगा। ये देख लें आप, ये देख लो। ठीक है, आप तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। यानी प्रोग्राम को डिफरेंट वेज में आप राइट कर सकते हो। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ प्रोग्राम हेयर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।